स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज इंडिया की जीडीपी का डेटा आया है और ये डेटा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो जीडीपी का डेटा लास्ट 2 ईयर में सबसे कम देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट के प्रेडिक्शन की बात करें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 6.5% और ये डेटा आया है 5.4%। अगर सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड होटल्स ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी के जितने भी पिलर हैं जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के डेटा को देखते हैं तो लास्ट ईयर इसकी ग्रोथ 14.3% थी, जो कि अभी कम होकर 2.2% बची है। और इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की लास्ट ईयर 10.5% थी, जो कि अभी कम होकर 3.3% बची है। और कंस्ट्रक्शन की लास्ट ईयर 13.6% थी, जो कि अभी 7.7% बची है। और अगर माइनिंग की बात करें तो दोस्तों माइनिंग लास्ट ईयर 11.1% थी और अभी माइनिंग की ग्रोथ निगेटिव में चली गई है। और यही रीजन है कि लास्ट 2 ईयर में जीडीपी की ग्रोथ सबसे कम आई है। और जीडीपी पे दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ में फूड इन्फ्लेशन 10.87% थी और इसी वजह से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर काफ़ी कम हो गई और इसी वजह से ग्रोथ काफ़ी कम आई है। लास्ट टाइम सीपीआई का डेटा 6.2% आया था, जो कि आरबीआई का कंफर्ट जोन 2% से 6% के ऊपर था। और आरबीआई की कमेंट्री की बात करें तो अभी भी आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2% का प्रोजेक्शन किया है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनालिस्ट का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी और उस टाइम पे जीडीपी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज निफ्टी 50 में लगभग 216 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी 50 के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने 20% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम देखें अभी भी निफ्टी 50 अपने हाई से लगभग 8% डाउन है। अभी निफ्टी 50 में रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी, बट एक और बैड न्यूज आ गई तो हो सकता है कि मंडे के दिन निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और अगर डीआईआई और एफआईआई के डेटा की बात करें तो आज डीआईआई ने 5723 करोड़ की बाइंग की है और एफआईआई ने 4383 करोड़ की सेलिंग की है। और इसके अलावा अगर हम अदानी स्टॉक की बात करें तो दोस्तों आज भी अदानी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। और अगर अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करें तो अदानी ग्रीन में लगभग 21% की तेज़ी देखने को मिली है और अदानी एनर्जी सोल्यूशन में लगभग 16% की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों अभी अदानी के कुछ स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तेज़ी को देख के आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं और इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो इन स्टॉक में अभी कभी भी तेज गिरावट हो सकती है। तो इस वजह से आपको अदानी के जितने भी स्टॉक हैं इनको बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हो तो फिर आप अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट, ये दो ऐसी कंपनी हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अदानी पोर्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे ही अदानी इंटरप्राइजेस भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके प्रमोटर अदानी, क्योंकि अदानी पे कोई ना कोई एलिगेशन लगते रहते हैं और इसी वजह से इन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। आज इस माई ट्रिप में लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही हो। इसका रीज़न है कि इस कंपनी ने जो बोनस का अनाउंसमेंट किया था उसकी आज एक्स डेट थी। तो दोस्तों अभी आपके पोर्टफोलियो में बोनस इशू क्रेडिट नहीं हुए होंगे और इसके स्टॉक प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही होगी। बोनस इशू के लिए लगभग 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी बोनस इशू के शेयर हैं
वो आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो नॉर्मल हो जाएगा। अगला स्टॉक है पावर मैक। इस कंपनी को अदानी पावर की तरफ से 510 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की अनाउंसमेंट इस कंपनी ने 2 बजे के करीब की थी और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और ये स्टॉक लगभग 2% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 19% डाउन है और फिर भी इस स्टॉक ने 36% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक ने अभी तक 810% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए, ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी ने $12 मिलियन में बैबटेक हीलियम का 21% का स्टेक बाई किया है। दोस्तों बैबटेक हीलियम एक यूएस की कंपनी है जो कि गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम करती है और इस न्यूज के बाद आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अगर हम देखें तो मॉर्निंग सेशन में ही इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक लगभग 1.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 डे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 1600 के अभी कुछ दिन पहले हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और अभी कुछ दिन से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और ये स्टॉक बार बार 1300 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 1300 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 1360 का एक और रेजिस्टेंस है और अगर ये स्टॉक 1360 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 1440 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर ये स्टॉक अपने इस स्विंग का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 1150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है होम फर्स्ट फाइनेंस। इसमें सोर्स के द्वारा न्यूज आ रही है कि इस कंपनी में ट्रू नॉर्थ और दो और इन्वेस्टर 14.7% का स्टेक सेल करेंगे और ये डील लगभग 1267 करोड़ की हो सकती है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये होम फर्स्ट फाइनेंस का 1 डे का चार्ट है और ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा था और आज इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दे और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में पहला लेवल 1000 का रहेगा और उसके बाद इस स्टॉक में 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर अभी आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगला स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज। आज इस स्टॉक में लगभग 9% की तेजी देखने को मिली है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये प्रीमियर एनर्जीज का 1 डे का चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने ये स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई थी और उसके बाद जब यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे तब इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद फिर से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो अभी ये बैंड इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस बैंड पे इस स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर हम लेवल की बात करें तो 1268 से 1222 ये इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस जोन है और अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 1500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और जब तक इस स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और तब तक इस स्टॉक में कोई भी मेजर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर ने पुनीत गोयनका को डायरेक्टर की पोस्ट पे रीअपॉइंट करने का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये जी एंटरटेनमेंट का 1 डे का चार्ट है और दोस्तों आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद इस स्टॉक ने एक छोटी सी रेंज में काम किया है।
अगर हम देखें तो आज काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है, बट इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में कोई भी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी दोस्तों इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ पे सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया था। और उसके बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और सेबी ने ये भी डायरेक्टिव इशू की थी कि जिस किसी ने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो वो अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और आज इस कंपनी के आईपीओ का अलॉटमेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 195 चल रहा है, मतलब कि ये आईपीओ लगभग 86% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है और इसके क्लाइंट इंडियन आर्म फोर्सेस, एनटीआरओ, डीआरडीओ और एचएएल जैसी कंपनी है। ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है और ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। दोस्तों इसके आईपीओ की फुल डिटेल का वीडियो हमने सेपरेट बनाया था और उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये एसएमई आईपीओ है और इनमें रिस्क दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे कि आपने देखा है कि जब से सेबी एक्शन में आया था उसके बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और यही रिस्क रहता है कि ये जितनी भी छोटी कंपनी हैं जो एसएमई पे लिस्ट होती हैं, इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाती है और इसी वजह से इन कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। और रिस्क की वजह से हम बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन आईपीओ में अगर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गए तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो लोअर सर्किट कब ओपन होगा और आप अपनी होल्डिंग को सेल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन कंपनियों में बायर बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।